मैं दया सिंह, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया पीस मिशन, गुड़गांव रहते हैं। सर, जो आज के टाइम में हिंदुस्तान के अंदर जो गतिविधि हो रही है, आप उसके ऊपर एक बारीकी से निगाह रखते हैं, तो आज हमारे चैनल के माध्यम से क्या हमारे हिंदुस्तानी को वासियों को क्या संदेश देना चाहिए, जैसे कि आज के टाइम में हिंदुस्तान में हो रहा है? मेरा ये कहना है कि जो हिंदू उभार लेकर आरएसएस लेकर आई थी, आज उसकी पोल खुल गई। अब उनको यही नहीं पता रहता है कि हिंदू कौन है। अभी मोहन भागवत ने लिखा कि सारे देश में हिंदू ही हैं। तो हमारा ये पूछना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू की आर्टिकल 25 में आपने डेफिनेशन ये की, हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख। तो बौद्ध, जैन और सिख जो हैं वो तो हिंदू वास्तविकता को मानते नहीं है, वो तो विचारधारा को मानते नहीं है। तो जब उसकी विचारधारा के खिलाफ हुए तो फिर हिंदू कौन है? इवन डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा कि मैं पैदा हिंदू हुआ हूँ पर मरूंगा हिंदू नहीं। पर हमारा सवाल डॉक्टर अम्बेडकर से था, जब आप ये बात मान रहे थे तो फिर आर्टिकल 25 में जब आपने ड्राफ्ट नहीं की तो फिर उसमें आपने ये क्यों कह दिया कि हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन और सिख? तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर का ये और पार्लियामेंट को ये स्पष्ट करना चाहिए, जब आप हिंदू राष्ट्र की और हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म की ये सारी बातें कह रहे हैं, तो आपको हिंदू को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हिंदू किसको कहते हैं, आप कौन है हिंदू। तो 12-13% आप हिंदू हैं। क्योंकि हमने पिछले बार गुरु तेग बहादुर साहब के 350 वर्ष की को शहादत को समर्पित हमने 3 प्रोग्राम किए। मैंने उसमें भी ये कहा था कि जो अपर कास्ट था वो मुगल सल्तनत में अपर लेवल पर बैठा था, सारा प्रशासन उसके पास था, जो तिलक और जनेऊ का धारण करता था, मंदिर का संचालन वही करता था। फिर उसके मंदिर और उसको तोड़ कौन रहा था? जब संचालन आपके पास था, प्रशासन आपके पास था, वह ब्राह्मण सलाहकार था, जो राजपूत था वो सेनाध्यक्ष था, और जो वित्त का वैश्य जो वित्त संचालन का पूरा प्रबंध उसके पास था, तो फिर आपका जनेऊ और तिलक कौन उतार रहा था? इसका मतलब हिंदू वही है जो अपर कास्ट है। तो जो शोषित वर्ग है, जिनको गुरु नानक ने अपने साथ लिया, जिनकी लीडरशिप गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने दी, तो वो तो शोषित वर्ग था, वो 70%, तो वो हिंदू कैसे हो गया? तो मेरा ये कहना है, इसीलिए आप हैरान होंगे कि मुगल सल्तनत में मुस्लिम जो है 20% से ज्यादा नहीं रहा, क्योंकि कन्वर्शन तब होती जब ये शोषित वर्ग ट्रांसफर होता, तो शोषित वर्ग तो गुरुओं के साथ खड़ा हो गया। एक बात और मैंने बार कही कि गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक और बाबर से लेकर औरंगजेब तक हमारे मित्रवत संबंध रहे। तो इसलिए मेरा ये कहना था कि आज के हालात में जो ये उभार, मैं तो कहा कि जितने भी मंदिर बने हैं, मंदिरों के साथ मस्जिदें बनाई, मंदिर तोड़कर मस्जिद कोई नहीं बनाएगी, ये कहना भी आपका गलत है। तो मैं समझता हूँ कि जितना सौहार्द का काम मुगल सल्तनत में किया, खासतौर पर बाबर से लेकर औरंगजेब तक और गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक, ये जो संबंध रहे, ये सेकुलर क्रेडेंशियल जो रहे, ये मुगल सल्तनत की बहुत कमाल की बात है। इस बात को समझना चाहिए। और आज के हालात में अगर आप मुस्लिम को टारगेट करके ये सारा काम करना चाह रहे हैं, जैसे अभी जो असम की हालात है और जैसे ये पीछे देहरादून में हुआ, तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम को टारगेट करके क्या करना चाहते हैं? वो देश का एक 20% पॉपुलेशन है, देश की कॉन्स्टिट्यूट करती है, आप उसको कहाँ लेके जाना चाहते हैं? तो मेरा ये कहना, मैंने उस समय भी ये बात उठाई थी जब आप गुड़गांव में नमाज अदा नहीं करने दे रहे थे, हमने कहा गुरुद्वारे खोल देते हैं। नतीजा क्या हुआ कि आपने तीनों कानून वापस लिए, क्योंकि आपको एहसास हो गया कि अगर सिख और मुस्लिम एक मंच पर आते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। आपको तो मैंने बार ये कहा कि आरएसएस को ये समझ लेना चाहिए, चाहे वो 2014 हो, आपको 31% वोट मिला, आप 2019 में हिंदू हृदय सम्राट पर आपको वोट मिला 37%, और आपको 2024 में वोट फिर माइनस हो गया, फिर 33% पर आया। इसका मतलब है कि आपके पास वोट परसेंटेज इससे ज्यादा नहीं है। उसमें भी जो 22.5% आरएसएस के पास जो आरक्षण का, जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का वोट है, वो 22.5% डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको कट्टर हिंदूवाद की तरफ धकेल दिया, वो लगा लो, और 12-13% आपके, इसका मतलब हिंदू 12-13% है, बाकी तो हिंदू है नहीं। मेरा ये कहना था। सर, ये इस पर नहीं हो पाता, जिससे जो कट्टरवादी है और एक है संविधान के जो दायरे में चलते हैं,
उन लोगों को हमारे चैनल से माध्यम से क्या पैगाम देना चाहेंगे ताकि वो हिंदुस्तान की जो एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो एकता वो बरकरार रखें? मेरा ये कहना था, मेरी आज भी गांधी पीस फाउंडेशन में बात हो रही थी, कुमार प्रशांत जी से बात हुई। मेरा ये कहना था कि हम लोगों को जो इस बात को मानते हैं ये देश हमारा, कुर्बानियां दी हैं और सारा कुछ किया, ये देश दो विचारधाराओं में बट गया है। एक तरफ आरएसएस विचारधारा है, दूसरी तरफ गांधी या नानक विचारधारा हम कह सकते हैं, वो विचारधारा है। तो हमें वो नानक और गांधी की विचारधारा को लोगों के बीच में लाना चाहिए ताकि ये देश हमारी कुर्बानियों से, हमारी शहादतों से बना और इस देश को हम एक रखें। और एक तभी रह सकता है जब हम सब लोग मिलकर इस विचारधारा को लेकर आए कि ये देश हम सब का है। ये किसी एक गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द है, सबको मीतम आपन कीना, हमें सबको अपना मीत बनाना पड़ेगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुभाषी देश है, बहुधर्मी देश है, बहु बोलियां हैं और डोलियां, सारा कुछ और पहने का सारे सिस्टम का अलग अलग है। तो हमें ये इसीलिए जब भारत आज़ाद हुआ और भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स इसलिए कहा क्योंकि हर स्टेट की अपनी अपनी रहन सहन खान पीन सारा सिस्टम है, इसलिए यूनियन ऑफ स्टेट्स का। तो इसलिए हमें यूनियन ऑफ स्टेट्स के उसी आधार को, फेडरलिज्म को मानकर, और ये सेकुलर क्रेडेंशियल ही है जो हम सबको साथ लेके चलती हैं और हमारे पास कोई रास्ता नहीं। तो सर हमारा देश सेकुलर देश है, जो हमारे देश के अंदर संस्कृति है हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता, पूरे देश के अंदर के ऐसी संस्कृति आपको कहीं नहीं मिलेगी। मेरा ये कहना है कि आप हैरान होता हूँ कि जो हमारे साथ हमारा बैकग्राउंड, जैसे मैंने मुगल सल्तनत का बताया, उसके बाद गुरुओं के है, उसके बाद आप देखें अगर इस देश में राज सत्ता किसी के पास, अंग्रेज ने अगर राज सत्ता ली छीनी है तो यह बहादुर शाह मुगल सल्तनत से नहीं है, यह महाराज रणजीत सिंह थे। बाकियों के पास तो राज सत्ता थी नहीं, उन्हीं से छीनी। तो अगर अंग्रेज, बल्कि कुर्बानी उन बादशाह जो मुसलमान हैं, राजसत्ता तो उनके पास आनी चाहिए, सिखों के पास आनी, उन्होंने तो कुर्बानी कर दी, राजसत्ता पर अपना प्रबंध भी रखा और फिर आप उन्हीं को एलिनिएशन में लाकर ये क्या करना चाह रहे हैं? आपने अगर पंजाब भी रीऑर्गेनाइजेशन होने लगा पंजाब का भाषा के आधार पर, आपने हिंदी हिंदुस्तान का नारा लगा दिया, तो कौन रास्ता आपने चुना? हमारा ये कहना था कि ये रास्ता ही गलत है, हम सबको मिलकर चलना है, हम सबका ये देश है और हमारी कुर्बानियों और शहादतों से बना, और इसलिए हमें एक दूसरे की इज्जत और सम्मान करना चाहिए और यही इस देश का गौरव है। सर अगर आपकी बात ये मानी नहीं है जो आपने बात रखी है तो इसके बाद आप क्या एक्शन लेंगे इसके ऊपर? मेरा ये कहना है कि इस समय और एक्शन वाला कोई काम होता नहीं, हम सोशल एक्टिविज्म में हैं। हमारा समाज अगर बदलेगा तो देश बदल जाए। राजनीति जो है वो भीड़ तंत्र है, भीड़ जहाँ होगी राजनीति वो अच्छी हो या बुरी हो, पर सामाजिक तंत्र जो है वो भीड़ तंत्र नहीं होता। हमारे जो सामाजिक लोग हैं, जो 50 से ऊपर के लोग हैं, उनको बाहर आना चाहिए। बाहर आकर ये जो गांधी या नानक विचारधारा, इसकी बात लोगों के तक पहुंचे ताकि ये लोगों में ये एहसास हो, जो ये पिछले 100 साल से जो आरएसएस ने ऐसे हालात बना दिए हैं उससे बाहर कैसे निकले, ये सवाल है। और ऐसा नहीं है, आज भी उनके पास, आरएसएस के पास कोई बहुत लंबी चौड़ी वो नहीं है, और अगर उनके पास थोड़ा बहुत है, उनकी तो ना तो आरएसएस पंजीकृत है, ना उनकी मेंबरशिप है, ना कोई उनका सिद्धांत है। ये तो पता नहीं सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बाकी सरकारों, उन्होंने इस बात को ध्यान ही नहीं दिया। नतीजा ये आज सारी दुनिया भुगत रहा है, पूरा देश। तो मेरा ये कहना था कि इस बात को हमें समझना चाहिए। जो हालात बाहर से निकल पड़े हैं, जैसे पन्नू वाले केस में वो विकास यादव का, अब और आपके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, आप और प्रेशर में आए, तो ऐसे काम और इस रास्ते पर देश को नहीं चलना चाहिए। हम सबको मिलकर चलने की आदत डालनी चाहिए। मेरा